ओम नमः शिवाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ पर बनी हुई विभिन्न आकृतियों के का अध्ययन इस समय चल रहा है। उसी क्रम में एक जो आकृति आती है वो वृत्त की आती है। वृत्त को कंदुक भी कहते हैं। एक सर्किल टाइप का आकृति होती है और वो रेखाओं से मिलकर बनी होती है। धाराओं से बनी आकृति को चक्र कहते हैं जो स्थायी होता है, और वृत्त जो होता है वो अस्थायी बिंदु होता है, और जिस स्थान पर वो बनता है उस पर्वत पर अपने शुभ अशुभ फलों को छोड़ जाता है। उन ग्रहों पर उपस्थित होने पर ही उसका फलादेश किया जाता है और उसका जो लक्षण है वो अपने आप में प्रभावी माना जाता है। ऐसे ही इसका जो आकृति है अलग अलग पर्वतों पर आज अध्ययन करेंगे, जिसमें जो मुख्य रूप से पहला पर्वत आता है बृहस्पति पर्वत या गुरु पर्वत। इस पर ये तर्जनी के नीचे का हिस्सा, ये जो हिस्सा होता है वो गुरु पर्वत कहलाता है। इस पर अगर कोई सर्किल का चिन्ह बना हुआ है, गोल सा चिन्ह सर्किल में, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो प्रभावशाली, उच्च पद पर पहुंचने वाले और अपने नाम करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को ससुराल से भी धन का विशेष लाभ मिलता है। मुख्य रूप से जो वृत्त है यानी जो सर्किल का चिन्ह है वो बृहस्पति पर बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, और इस फल के जो गुण हैं, पर्वत के गुण हैं, उनमें और अधिक वृद्धि कर देता है, और वृद्धि करने में बृहस्पति संबंधित जो वाक्पटुता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता है, उसको भी अधिक बढ़ा देता है। अब आता है दूसरा पर्वत जो कि शनि क्षेत्र पर अध्ययन करेंगे। मध्यमा उंगली के नीचे का क्षेत्र जो होता है वो शनि क्षेत्र कहलाता है या शनि पर्वत कहलाता है। इस पर कोई वृत्त का चिन्ह आ जाए अगर, तो ऐसे लोग जो होते हैं अनायास लाभ प्राप्त करते हैं। अनायास प्राप्त लाभ करने में क्या होता है कि उनको लॉटरी से लाभ हो सकता है, सट्टे से, या जहाँ पर एकदम से पैसा लगाकर कई गुना बढ़ जाता है, ऐसे जगहों पर उनको लाभ होता है। बहुत से लोग इन कार्यों से लाभ उठाते हैं जो कि कभी कभी अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि वृत्त जो होता है उस कार्य क्षेत्र को बढ़ा देता है, अनायास फल प्रदान करता है, लाभ प्रदान करता है। वो लाभ उनके जीवन में धन संबंधित समस्याओं का समाधान भी करता है और वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए उनको सफल योग बनाता है। लेकिन अगर यही वृत्त भाग्य रेखा में स्पर्श कर जाए तो ये नुकसान भी कराता है। अर्थात वृत्त का स्पष्ट होना अच्छा माना जाता है शनि क्षेत्र पर, लेकिन इसका स्पर्श करना भाग्य रेखा में अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में ये धन का नुकसान भी कर सकता है। अगला जो पर्वत आता है वो सूर्य पर्वत आता है। सूर्य पर्वत जो अनामिका उंगली के नीचे का क्षेत्र होता है वो सूर्य पर्वत कहलाता है। सूर्य पर्वत जो होता है इसमें आने का मतलब होता है कि ऐसे लोगों को प्रसिद्धि उनके सात्विक विचारों से मिलती है। उनके विचार इतने सात्विक होते हैं, उनकी भाषा और अभिव्यक्ति इतनी अच्छी होती है कि वो अपने विचारों से, अपने ज्ञान से विश्व प्रसिद्ध तक हो जाते हैं। अर्थात सूर्य क्षेत्र पर वृत्त विशेष योग देता है। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहूँगा, अगर सूर्य रेखा भी इसमें आके टच हो जाए, सूर्य रेखा इसमें टच हो जाए और छूती हुई निकल जाए, तो भी ये लाभप्रद रहता है। इसमें हानि होने की संभावनाएं नहीं रहती। अर्थात सूर्य क्षेत्र पर स्थित वृत्त हर प्रकार से लाभप्रद होता है, चाहे वो सूर्य पर्वत पर स्थित हो अथवा सूर्य रेखा को स्पर्श करे। दोनों स्थितियों में ये असाधारण सफलता और भौतिक साधनों को युक्त करता है। अगर ये सूर्य रेखा में स्पर्श हो जाए, अगर ये सूर्य रेखा में स्पर्श नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर सात्विक वृत्तियाँ इतनी अधिक बढ़ती हैं, उन सात्विक वृत्तियों की वजह से उनको जीवन में सभी साधन उपलब्ध हो जाते हैं। ये एक विशिष्ट योग माना जाता है सूर्य पर्वत पर वृत्त का होना या कंदुक का उपस्थित होना। इसके बाद जो क्षेत्र आता है बुध क्षेत्र आता है। बुध जो क्षेत्र होता है वो कनिष्ठिका उंगली के नीचे का क्षेत्र है, वो बुध क्षेत्र कहलाता है। अगर बुध क्षेत्र पर वृत्त का साइन बना हुआ है तो ऐसे में माना जाता है कि व्यापार में भारी लाभ होने की संभावना रहती है। ऐसे लोग व्यापार की सफलता, आकस्मिक सफलता प्राप्त करते हैं, यानी कभी कभी छोटा सा व्यवसाय बड़े व्यवसाय में बदल जाता है। ऐसी उपलब्धियां आने में इस वृत्त का विशेष योगदान होता है।
और लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ इसमें प्राप्त होता है। सभी भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। अर्थात जो सर्किल है, वृत्त है या कंदुक कह लें, इसका बुध रेखा पर बहुत अधिक प्रभाव अच्छा होता है। यह अनायास या अत्यधिक धन का लाभ व्यापार में कराने का एक चिन्ह है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये कष्टकारक भी है। अब हम अगला देखते हैं पर्वत मंगल। मंगल पर्वत जो होता है वो आपके हृदय रेखा के नीचे का जो हिस्सा है और चंद्र क्षेत्र से ऊपर का हिस्सा, इससे ऊपर का बुध के नीचे का हिस्सा जो होता है वो मंगल क्षेत्र कहलाता है। मंगल क्षेत्र पर अगर किसी व्यक्ति के व्रत बना हुआ है तो ऐसे जातक स्वभाव से कमजोर, डरपोक, भयभीत रहने वाले और निर्णय लेने की क्षमता में कमी होती है। ऐसे लोगों के अंदर साहस की भी कमी होती है, बड़े फैसले करने में हिचकिचाते हैं और भय के कारण कोई भी फैसला करने में मुश्किल आती है। इसके बाद में आता है चंद्र क्षेत्र, जो कि जल का कारक माना जाता है, कल्पनाओं का लक्षण माना जाता है। अगर चंद्र क्षेत्र पर वृत्त का निशान बनता है तो ऐसे में ही माना जाता है कि ऐसे जातक कल्पनाओं में कमज़ोर होते हैं, यानी उनको स्वप्न ज़्यादा आते हैं, घबराहट ज़्यादा आती है और उनको जल से विशेष तौर से बचाव करना चाहिए। जल से उनको खतरा बना रहता है। जब तक वृत्त का चिन्ह उनके चंद्र क्षेत्र पर बना रहेगा तब तक उन्हें जल से दूर रहना होगा। स्विमिंग, राफ्टिंग आदि कार्यों को नहीं करना होगा जिससे उनका बचाव हो सके। ऐसे में जल संबंधी दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही चिन्ह अगर शुक्र क्षेत्र पर आ जाए, शुक्र क्षेत्र अंगूठे के नीचे का क्षेत्र होता है और ये जो क्षेत्र होता है ये हमारे ऐश्वर्य, अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा लगाव, इसको प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक जिनके हाथ में वृत्त का चिन्ह शुक्र क्षेत्र पर बन जाता है, ऐसे लोग सेक्स के प्रति बहुत उतावले हो जाते हैं और साथ ही साथ उनके अंदर जल्दबाजी जैसा स्वभाव पैदा हो जाता है। हर एक कार्य में जल्दबाजी, चाहे वो निर्णय हो, चाहे वो किसी के प्रति लगाव हो, सभी में उनकी जल्दबाजी प्रदर्शित होती है और नुकसान का कारण बनता है। पर्वतों के साथ में यदि हम रेखा की गणना करें तो उसमें आयु रेखा मुख्य है। आयु रेखा में अगर वृत्त का चिन्ह कहीं पर भी बन जाता है, कहीं पर भी वृत्त का चिन्ह बन जाता है अगर, और ऐसी स्थितियों में जिस स्थान पर वृत्त का चिन्ह बनता है उस अवस्था पर ऐसे जातकों को आँख संबंधी बीमारियां, यानी आँखों का दोष या कष्ट होने का या रोग होने का लक्षण प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि आयु रेखा पर अगर चिन्ह द्वीप उसका वृत्त का आ गया या सर्किल माना बन गया है कहीं पे, तो ऐसे जातकों को आँखों की बीमारी, यहाँ तक कि आँखों में बहुत बड़ी संभावनाएं कष्ट की आ सकती हैं। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा पर अगर कहीं पर वृत्त का चिन्ह आ जाता है किसी भी स्थान पर तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। मस्तिष्क रेखा पर वृत्त का चिन्ह आना मानसिक बीमारियों का लक्षण प्रतीत करता है। ऐसे में माना जाता है ऐसे लोग मानसिक रूप से परेशान होंगे, उनका जो मानसिक स्तर होगा वो बहुत नीचे गिरा होगा। और अगर ये रेखा, मस्तिष्क रेखा बहुत पतली पतली रेखाओं के साथ चल रही है, इसमें ऐसी रेखाएं, दोहरी रेखाएं चल रही हैं, इसी में लच्छेदार, घुमावदार, तो ये और भी खराब हो जाता है। ऐसे लोगों का मानसिक स्तर बहुत अच्छा नहीं रहता, वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं और साथ ही साथ उनको मानसिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इस तरीके से जो वृत्त या कंदुक या सर्किल का जो चिन्ह है आपके हाथ में प्रतीत होता है, तो इसके शुभ अशुभ लक्षणों को आप जानकर सावधानी कर सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ शेयर करिए। थैंक्स।